नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में हो रही है और इस वक्त हमारे साथ है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल भाई साहब, मैं जानना चाहता हूं कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसका कितना लाभ भारत को हुआ है? और जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि इन्होंने घुस कर पाकिस्तान में मारा है, इसमें कितनी सच्चाई? उसके बाद जो सिंदूर का वितरण पूरे प्रदेश भर में हुआ है, इसको लेकर के भाजपा की काफी फजीहत हुई है। इन दोनों सवालों पर हम आपका जानना चाहेंगे, क्या व्यूज आपका है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तब सफल होता जब वो 4 लोग, जिन लोगों ने हमारे 28 लोगों को मारा, वो मारे गए होते या पकड़े गए होते। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे सेना के लोगों ने 9 टारगेट पे उन्होंने हिट किया। तो हिट किया जब विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया कि हम आपके उस पर आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सेना को मत इन्वॉल्व करिएगा, तो आप मान सकते हैं कि वहां पे आतंकी मिलेंगे? कोई आतंकी, बड़ा आतंकी मारा गया हो ऐसा रिपोर्ट तो अभी तक आया नहीं। अब वहां पे हिट कर दिया, आप बिल्डिंग गिरा दीजिए, 2 4 10 50 जो भी आप कर रहे हो मार दिए उसमें काम करने वाले लोगों को। तो उससे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हम नहीं मानते कि जो हम चाहते थे, जो हिंदुस्तान चाहता था, जो लोगों के पति मारे गए उनको न्याय मिला, ऐसा तो हमको नहीं लगता। और दूसरी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर का, अब क्यों क्यों सेना का शौर्य का के पीछे जाके प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के शौर्य के पीछे जाके खड़े हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इतने दिन हुआ, अगर आपने कुछ किया है तो देश की जनता तो सब जाने। अब तो आज डिजिटल युग है, हर कोई जानता कि आपने क्या किया। आपको अगर जो फायदा मिलना होगा अपने आप मिलेगा, लेकिन आप घूम घूम के जो केवल उसी पर कर रहे हैं। सेना की वर्दी में आपकी फोटो आ रही है, अब सेना की वर्दी का सिस्टम समझिए, कानूनन ये अपराध है। सेना का वर्दी वही पहन सकता है जो सेना का जवान है या भूतपूर्व सैनिक है। अगर इसके अलावा कोई पहनता है, ड्रामा करता, फिल्म में होता है, तो उसको परमिशन लेना चाहिए, तो आप ले नहीं रहे हैं। तो एकदम जो कयास पैदा हो गया है, बहुत चिंताजनक है हालत की। अनिल भाई, ये सारे सवालों को तो आपने जवाब दिया, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का क्या वजूद है? और खासकर 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के रहते पार्टी लगातार, हमको लग रहा है, कमजोर हो रही है। जो गढ़ कांग्रेस का माना जाता था औरंगाबाद हाउस, वो पूरा छोड़कर चला गया। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा कांग्रेस को छोड़कर चले गए। शत्रुघ्न प्रकाश ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो ये जो कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ से जा रहे हैं, संगठन की दीवारें कहीं न कहीं दरकती नजर आ रही हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे लड़ेगी? देखिए, औरंगाबाद के लोग जो गए वो हमारे लिए निश्चित रूप से धक्का है। राजेश मिश्रा गए, ये भी हमारे लिए धक्का है। शत्रुघ्न प्रकाश जी कभी कांग्रेसी रहे नहीं, बहुत कम समय के लिए आए थे कांग्रेस में और बहुत पहले ही चले गए थे। वो चुनाव लड़े और उसके बाद चले गए, 2007 में ही चले गए थे। तो अब ये ठीक है। शालिनी यादव भी गई हैं, वो भी आपके मेयर के प्रत्याशी रही हैं। हाँ, गई शालिनी यादव गई। तो जो लोग गए उनको मिला क्या? और जब अगर मान लीजिए इन लोगों के जाने से जो गए, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारी कमजोरी हुई है। बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ा, जो कार्यकर्ता छोड़े वो ज्यादा हमारे लिए चिंताजनक है, छोड़ा। और जो हमारे प्रति विश्वास था जनता का, वो कम हुआ है। तो अब उसके कई कारण हैं। उसमें एक कारण यह है कि हम जात धर्म की राजनीति करते नहीं, कांग्रेस करती नहीं। और इस समय जो वातावरण है, जात धर्म एकदम एक्सट्रीम पे चल रहा है, तो जो सबकी बात करेगा वो किसी का नहीं रहेगा। एक तो हमारा समस्या ये है।
दूसरा क्या है कि हम कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि अजय राय के बनने के बाद कमजोर हुआ। अजय राय जब से बने हैं तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत नजदीक से अजय राय लगातार दौड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो जनता के इशू है उसको उठा रहे हैं। और कांग्रेस के जो भी वर्कर हैं आज पूरे चार्ज के साथ लड़ रहे हैं। और ये एक बात देखिएगा आप कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे प्रादेशिक स्तर पे, चाहे जिला के स्तर पे, कांग्रेस ही लड़ रही है। हर इशू पे हम मुखर हैं और सड़क पे आके लड़ते हैं। ठीक है कि हमारा संगठन कमजोर हुआ है, हम कम है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम अपनी बात आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें शहर दक्षिणी में 2000 वोट भी आप लोग नहीं पाए, और 2017 में कैंट की बात करें, वहां भी आपने उसके पहले 75,000 पाया था लगभग। उसके बाद एक ग्राफ घिस के 1/3 हो गया है। कुल मिलाकर जो दिन पर दिन कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, इसमें आपका जो सेवा दल एक संगठन हुआ करता था उस पर भी कोई काम नजर नहीं आ रहा है। अजय राय जी के साथ जो लोग भी लगे हुए हैं वो लगभग वही चेहरे हैं जो उनके साथ पहले जब विधायक हुआ करते तब चल रहते थे। तो पूरा शहर क्यों उनके साथ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको बोले ना कि हमारे लिए चिंता की बात है कि संगठन कमजोर हुआ है, जनता का विश्वास कांग्रेस के अंदर कम हुआ और लगातार कम हो रहा है। हम कि हमारे लिए चिंता की बात है, इसको हम मान रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें हमारे साथ बेईमानी हुई, जबरदस्त बेईमानी हुई, वरना हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती। और उसके बाद जब हुआ, आप देखिए इलेक्शन हरियाणा में, तो वहां पे रिगिंग हुई, हमारे साथ बेईमानी हुई और बेईमानी से वो सरकार बनी। महाराष्ट्र में बेईमानी हुई, उसके वजह से सरकार बनी। तो जो लोग हैं अभी हमारे विपक्षी, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग नैतिकता की सारी सीमा के नीचे चले गए। उन लोगों से लड़ना हमारे लिए कठिन है। लेकिन अब ये हमारा जो अहमदाबाद में एसएससी का सेशन हुआ है, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और हम पूरा जो 25 है 26 है, हम लोग संगठन सृजन के नाम पर चला रहे हैं और पूरे देश में इस समय संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। हम एकदम बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें मुझे भी जिम्मेदारी मिली हुई है इलाहाबाद की, और बहुत बहुत माइनर लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने का। और हमारा विश्वास है कि 2027 में हम उत्तर प्रदेश पे अच्छा परिणाम देंगे, और ये मान के चलिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही, और सरकार हमारी बनेगी, चाहे मिल के बने और चाहे जो हो, लेकिन बनेगी। अनिल भाई, इंडी गठबंधन जो आप लोग का बना था वो पूरी तरह से एकदम बिखर गया है। क्या 2027 में कोई गठबंधन फिर बनेगा और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो गठबंधन मजबूती से लड़ेगा? और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको कितना मौका देंगे इस लड़ाई में? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना था वो राष्ट्रीय स्तर पर बना था और वो लोकसभा के लिए बना था, लेकिन विधानसभाओं के लिए वो गठबंधन नहीं बना था। हर जगह पे हमारे अलायंस बनेंगे, कहीं पे कोई रहेगा हमारे साथ अलायंस में, कहीं पे कोई रहेगा, और परिस्थितियों के अनुसार अलायंस होगा। और अगर आप जैसे जो अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं, तो जितना हमको अखिलेश यादव की जरूरत है उससे ज्यादा अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है या सरकार बनाना है तो कांग्रेस को साथ देना उनकी भी मजबूरी है। और अगर मिल के लगेंगे तो ठीक है, नहीं तब भी हम हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा,
और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और हम मान लीजिए सत्ता में नहीं भी आए, हो सकता है 2027 में आप कह रहे नहीं हुआ, गठबंधन नहीं आए, फिर हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा, हमारा संगठन बढ़ेगा। 2027 के बाद इलेक्शन होगा, हम आ जाएंगे, 2029 में हम आएंगे। तो ये तो है, अगर कोई रहेगा हमारे साथ तो उसका भी फायदा है, नहीं रहेगा तो हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और जनता धीरे 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 कांग्रेस की तरफ लौट रही है। उनको ये विश्वास हो गया है देश की जनता को कि इस देश को अगर सही तरीके से कोई चला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। अनिल भाई, सेवा दल जो आपका इतना बड़ा संगठन हुआ करता था, जिसे लोग आरएसएस के पैरेलल मानते थे, वो सेवा दल भी पूरी तरह से कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी होने के नाते संगठन के लेवल में बनारस में क्या आगामी कुछ महीने में कुछ खास होने वाला है? क्या कुछ बड़ा सम्मेलन या इस तरह का संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, बिल्कुल होने वाला। देखिए, सेवा दल हमारा ऐसा संगठन है जो राजनीति नहीं करने के लिए बना है, वो सेवा करने के लिए संगठन बना है और उनका उपयोग होता है। आप देखिएगा हमारा जो सम्मेलन होता है, हमारा जो कार्यक्रम होता है, उसमें सेवा दल करता है। सेवा दल का एक लिमिटेड वर्किंग है, वो उसमें सेवा दल अपना काम कर रहा है और सम्मेलन हमारा बराबर हो रहा है। हमारा संविधान बचाओ सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है। अभी देखिए, कल हम इलाहाबाद जा रहे हैं, कल वहां पर भी है, और फिर विधानसभाओं में हम कर रहे हैं। अब हम ब्लॉक लेवल पर जाके करेंगे, हम वार्ड लेवल पर कर रहे हैं, तो वो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में बनारस में 9, 10, 11 3 दिन जो राष्ट्रीय छात्र संगठन है NSY, उसका प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है। तो पूरे प्रदेश का जो पूर्वी जोन है, 26 जिले उसमें आते हैं, उसका होने वाला है। तो ये हर जगह हर तरफ एक्टिविटी इस समय कांग्रेस की जबरदस्त रूप से चल रही है। अंतिम सवाल है, आप तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है, वहां के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इसी माने कांग्रेस के आपके नेता है, पूर्व उपाध्यक्ष है कमलाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। ये सारा जो बीएचयू का जो कैडर था, वो कहीं न कहीं अजय राय जी के साथ बहुत खुल के जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लोग अपने आप को कहीं न कहीं अलग मान के चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहो, क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जो छात्र इकाई आपकी थी, वो अजय राय के साथ पूरी शिद्दत साथ खड़ी नहीं है। हाँ, ये बात आपका कहना सही है। कमलाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी हमारे बहुत ही पोटेंशियल नेता रहे हैं, और रत्नाकर त्रिपाठी को तो हमने खुद चुनाव लड़ाया था यूनिवर्सिटी में उसके लिए, और जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब से वो हमारे साथ थे। और उनके टैलेंट का उपयोग जो हम लोग ले सकते हैं, कमलाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका उपयोग हम कर सकते थे, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और हम पार्टी नेतृत्व को बोले भी थे कि इन लोगों के बारे में, अविनाश पांडे जी को, इन लोगों का उपयोग करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। हमारे हाथ में होता तो हम जरूर कर देते। कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण मतदाता हुआ करता था, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की बात की जाए। ये मतदाता कांग्रेस से पूरी तरह बिदक गया है। इनको जोड़ने के लिए कोई बड़ा प्रयास आपके यहाँ नहीं हुआ, न तो कोई ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें ब्राह्मण खासकर आपके साथ जुड़े? एक बात आपका कहना सही है, कांग्रेस का जो बेसिक वोट बैंक था, वैसे तो सर्व समाज के लोग कांग्रेस वोट देते थे, लेकिन दलित, माइनॉरिटी और ब्राह्मण ये आंख मूंद के कांग्रेस के साथ होते थे। और किन्हीं न किन्हीं वजहों से ब्राह्मण हमसे दूर गया। मंदिर का आंदोलन हुआ, उसमें ब्राह्मण चला गया, और दलित आंदोलन शुरू किया कांशीराम मायावती ने, तो दलित चला गया। और जो मंदिर के आंदोलन हुए उसमें ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया और मुसलमान सपा के साथ चला गया। तो ये सब हमसे छिटक के गए। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि पिछली लोकसभा के दौरान दलित वोट का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पे वापस आया। ये जो 6 सीट कांग्रेस जीती और 36 सीट सपा जीती है, वो
कांग्रेस के वजह से जो दलित आए हमारे साथ और उनको लगा कि संविधान खत्म होने वाला है, जो लोग चिल्ला रहे थे उसके वजह से आए, तो दलित का बहुत बड़ा हिस्सा अब वापस आ रहा है कांग्रेस पर। बिहार के इलेक्शन में भी देखिएगा आएंगे, उत्तर प्रदेश में आए हैं और अभी आते ही जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि पूरी माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज था स्पेशली, उसको ये लगने लगा है जिस तरह से प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी के टोल आर्मी ने और उनके साथ जाति कर रहे हैं लोग, उसके वजह से ये हुआ है कि अब माइनॉरिटी को लग रहा है कि अगर कोई सही तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी लड़ रही। तो अब जो है, जो हमारा जो माइनॉरिटी वाला सेक्शन है वो सीधे सीधे कांग्रेस पे वापस आ रहा है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि ये होने जा रहा है। अब तीसरी बात, जो आप ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज को आज जितना उपेक्षित हो रहा है, जितना उनकी ताड़ना हो रही है, खास करके योगी राज में, ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि अपने घर वापस लौटना चाहिए। तो जो पुराने ब्राह्मण लोग हैं वो तो आज भी कांग्रेसी हैं, जो नए लोग आए हैं वो लोग थोड़ा भटक गए थे। उसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में 35 साल से हमारा शासन नहीं है, तो लोगों के रोजमर्रा के जो काम पड़ते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से पड़ते हैं, और ये सरकार जो है मतलब बेहूदगी के स्तर तक जा चली गई है कि जो सरकारी लोग हैं उनके तो काम हो रहे, विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं जाती। कोई बोल दिया तो उनको जेल में डाल दो, प्रताड़ित करो। तो ये एक कारण रहा। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में ब्राह्मण का बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ आने वाला। नहीं, ये तो उनके स्वतः आने की बात आप कर रहे हैं। आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हो रही जिससे भाजपा के लोग बुद्धिजीवी के नाम पे ब्राह्मणों का एक सम्मेलन करा लेते हैं? मायावती वो भी ब्राह्मणों का सम्मेलन कराती कभी कभी, अखिलेश जी भी कुछ ऐसा कुछ करते रहते हैं बीच बीच में। आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए? देखिए, कांग्रेस से ब्राह्मण वोटर जरूर गया, लेकिन जो ब्राह्मण नेता है वो ज्यादातर आज भी कांग्रेस में ही है और वही वापस लाएंगे। लेकिन अब क्या है ना कि जो काम सपा, बसपा और भाजपा करती है जाति सम्मेलनों पे, हमने आपको बोला कि कांग्रेस वो नहीं कर सकती। कांग्रेस की नीतियों में ये नहीं है कि जातियों का सम्मेलन कराए, लेकिन हम इंटरनली जो वर्क है वो कर रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के नेता रहे हैं उनको अच्छा स्थान दिया गया है और वो लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपने में माहौल बना रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज ऐसा है ना कि वो बोल के नहीं आता है। ब्राह्मण तो ऐसा है कि जब आप पैदा हुए तब ब्राह्मण का जरूरत है, और जब आपका जितना धार्मिक आयोजन होता है सब में ब्राह्मण की जरूरत पड़ती, घर घर में जाना होता है, मरने के बाद भी ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, तो उनका घर घर में जाना होता है। और इसका फायदा भाजपा को मिला, कभी एक बार बसपा को मिल गया था। अब वो ब्राह्मण बोलेगा नहीं, लेकिन वो अपना काम कर देगा, घर घर में जाके कर देगा। जो योगी जी हैं उनको ऐसा स्थिति में ला दिए हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो ब्राह्मण आ जाएंगे। तो ये रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना वक्त दिया और इतनी विस्तृत चर्चा की। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के माध्यम से हम अपनी बात करने में सफल होंगे। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।